जब तुम 12 साल के रहे होगे तो ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी तुम्हें गुस्सा ज़रूर आया होगा, कभी ना कभी तुम्हें चिड़चिड़ापन ज़रूर हुआ होगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। बट क्या हो जब इसी बिहेवियर को लेके तुम्हारे घर वाले तुमको मेंटली इल बताने लगे, तुमको डॉक्टर्स के पास ले आने लगे, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले आने लगे तुम्हारे उस बिहेवियर के चलते। क्या हो जब तुम्हारे ही घर वाले तुम्हें एक ऐसी सर्जरी के लिए ले आने लगे जो कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड सबसे ज़्यादा ब्रूटल सर्जरी रही है, तुम्हें उसके लिए ले जाने लगे। एक ऐसी सर्जरी जिसमें एक आइस ब्रेक जैसा इक्विपमेंट जिससे आइस को तोड़ा जाता है, वो तुम्हारी आई सॉकेट के थ्रू तुम्हारे ब्रेन तक एक हथौड़े से ठोक ठोक के पहुंचाया जाए और तुम्हारे ब्रेन के फ्रंट पार्ट को डैमेज कर दिया जाए, सिर्फ इस होप में कि तुम एक पॉजिटिव वे में सही हो जाओगे, तुम्हारा बिहेवियर सही हो जाएगा, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। जस्ट एक इस होप में तुम्हारे ही घर वाले तुम्हें एक ऐसी ब्रूटल सर्जरी के लिए ले आने लगे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सोच के ब्रूटल लगता है ना। यही होता है इस 12 साल के बच्चे के साथ। ये बच्चा जब 12 साल का होता है ये अपनी रियल मदर को खो देता है और इसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो सेकंड मैरिज करेंगे। एंड वो सेकंड मैरिज करके इसकी स्टेप मदर को घर लेके आते हैं, जिससे ये बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके चलते इसकी जो स्टेप मदर होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो इस बच्चे को बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये जस्ट एक स्टेप मदर इशू है जो कि बच्चों में देखा जाता रहा है, ये क्वाइट नॉर्मल है। पर इसकी माँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है और वो इसको एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल सर्जरी परफॉर्म करता है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वही सर्जरी जिसमें एक आइस ब्रेक जैसा इक्विपमेंट इस बच्चे की आंख में डाल के इसके ब्रेन के फ्रंट पार्ट को डैमेज करना होता है, इन जस्ट अ होप कि ये बच्चा पॉजिटिव वे में ठीक हो जाए। फिर वो डॉक्टर और इसकी माँ मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे के ऊपर लोबोटोमी परफॉर्म करेंगे इसको ठीक करने के लिए, जबकि वो बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट स्टिल वो डॉक्टर और वो उसकी स्टेप मदर उसको पागल बताते हैं, उसके जस्ट चिड़चिड़ेपन को पागलपन बताते हैं और वो इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसको लोबोटोमी बोलते हैं। इन 1848 एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका नाम होता है फिनियस गेज, वो एक बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेन इंजरी सर्वाइव कर लेता है। समहाउ वो सर्वाइव कर लेता है। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें फिनियस के सर में एक 3 सेंटीमीटर मोटी लोहे की रॉड घुस जाती है और वो उसके ब्रेन को चीरते हुए उसके स्कल से बाहर निकल जाती है, जिसमें उसका ब्रेन का फ्रंट पार्ट डैमेज हो जाता है। समहाउ वो इस सर्जरी को सर्वाइव तो कर लेता है, बट इस सर्जरी के बाद उसका पूरा बिहेवियर, पूरा पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। जहाँ वो पहले एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और एक हार्ड वर्किंग वर्कर था, वहीं दूसरी तरफ वो एक बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो अप करता है। बाद में जाके न्यूरो साइंस में इसमें स्टडी करी जाती है कि क्या हो अगर हम ब्रेन के फ्रंटल लोब को डैमेज कर दें तो क्या हम ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। क्या हम ब्रेन के फ्रंट पार्ट को डैमेज करने के बाद उसको बाकी के ब्रेन के हिस्से से अलग करने के बाद हम ह्यूमन मूड को या ह्यूमन की मेंटल इलनेस को चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। इसी के बाद जन्म होता है लोबोटोमी का। ये जो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे न्यूरोलॉजिस्ट दिख रहा है, ये एक यूरोप का न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ये डिस्कवर करता है लोबोटोमी को। एंड ये अपनी पहली लोबोटोमी 1935 में परफॉर्म करता है और समहाउ इसके इनिशियल सर्जरीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, जिससे ये तरीका वर्ल्ड वाइड फैलने लग जाता है। बहुत सारे लोग ये तरीका अपने ऊपर करवाने लगते हैं। इगास मॉरिस जो होता है वो अपने पेशेंट के स्कल में साइड में से ड्रिल करता है, उनके ब्रेन तक पहुँचता है और उनके ब्रेन के फ्रंट पार्ट को बाकी के ब्रेन से अलग कर देता है, इन जस्ट अ होप कि उसके पेशेंट ठीक हो जाएंगे, उसके पेशेंट की मेंटल इलनेस क्योर हो जाएगी। और इस इगास मॉरिस की सर्जरी को होने में पूरे 3 से 4 घंटे लगते थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो कि डिसाइड करता है कि मैं ये सर्जरी करूँगा। ये सर्जरी 1935 में पहली बार हुई होती है, जो इसको इन्वेंट करता है उसके थ्रू, और उसके अगले ही साल ये वॉल्टर फ्रीमैन डिसाइड करता है कि वो भी इस सर्जरी को लोगों के ऊपर परफॉर्म करेगा। और जैसा इसने बोला ये परफॉर्म भी करता है लोगों के ऊपर सर्जरीज, और इसकी इनिशियल सर्जरीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। डोंट नो डेटा क्या था, पर जैसा बताया जाता है कि इसकी इनिशियल सर्जरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। बट लेटर ऑन फ्रीमैन को लगने लगा कि तरीका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, ये बहुत लंबा तरीका है इस ब्रेन सर्जरी को परफॉर्म करने का। देन वॉल्टर फ्रीमैन अपना ही तरीका डिस्कवर करता है, एक ऐसा तरीका जो कि पिछले वाले तरीके से ही बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, जिसको सुन के तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि शिट तुमने क्या सुन लिया। फ्रीमैन अपना ही एक मेथड डिस्कवर करता है, जिस मेथड में वो एक आइस ब्रेक जैसा इक्विपमेंट लेता है और उसको ह्यूमन आई के सॉकेट में डाल के, मतलब तुम्हारे आँख
के बिल्कुल ऊपर से तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, एक हैमर की मदद से ठोक ठोक के, और तुम्हारे ब्रेन के फ्रंटल पार्ट को डैमेज किया जाता है, या बोले तो बाकी के ब्रेन के पार्ट से अलग किया जाता है, इन जस्ट अ होप कि तुम एक पॉजिटिव वे में ठीक हो जाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। वॉल्टर फ्रीमैन की सर्जरी 10 मिनट के अंदर डन हो जाती है, बट स्टिल ये एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल वे है किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने का। कि आई सॉकेट के थ्रू करी जाने वाली सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये वाला तरीका, और ये तरीका इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि सिर्फ यूएस के अंदर ही 50,000 लोग अपनी लोबोटोमी करा चुके होते हैं, जिसमें से वॉल्टर फ्रीमैन एडमिट करता है कि 3,500 सर्जरीज को उसने खुद करी हैं, जिसमें से वो 85% का सक्सेस रेट बताता है, मतलब कि 15% का फैटल रेट। जो 15% बचते हैं वो डेथ होती है, या उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेटर ऑन जब ये तरीका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, तो इस तरीके के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, और ये फाइंड आउट हुआ कि सिर्फ 41% ही इसका सक्सेस रेट है, जो कि काफ़ी कम है, और 4% लोग तो इस सर्जरीज के दौरान ही मर जाते हैं, और बाकी के बच्चे 55% जो ठीक नहीं हो पाते इस सर्जरीज से, उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। उनके अंदर पूरी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट देखा जाता है, पूरा पूरा मूड, बिहेवियर सब चेंज हो जाता है उनका इस सर्जरी के बाद, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो। कोई कोई अपनी हंसी खो देता है, कोई कोई इतनी बुरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। जो इगाज मॉरिस था जिसने तरीका इन्वेंट किया था, उसके तो एक पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसका पेशेंट उसको शूट कर देता है। समाओ इगाज मॉरिस बच जाता है, वो सर्वाइव कर लेता है उस शूट को, बट वो अपनी पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो जाता है, पूरी लाइफ के लिए डिसेबल्ड हो जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के लेटर ऑन 1967 में इस सर्जरी को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। हे गाइस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगा। तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियोस देखो।